आज हम क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर उसके अंदर हमने ये देखा कि सूचना संचालन अर्थात क्या, वो किस तरह से की जाती है, ठीक है, और उसकी कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं उसके बारे में हमने आगे वीडियो देख चुके हैं। आज हम मौखिक सूचना संचार पद्धति और लिखित सूचना संचार पद्धति का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, मौखिक अर्थात क्या, जिसमें लिखावट नहीं है, सिर्फ बोल के या तो हाव भाव से प्रस्तुत किया जाए, ऐसी पद्धति को क्या कहा जाता है, मौखिक सूचना संचार पद्धति। तो देखिए यहाँ पे सूचना संचार कैसा है, उसके लिए भाषा लैंग्वेज आवश्यक बनती है और उसको समझने के लिए सामने वाला व्यक्ति में कैसा प्रवीण होना जरूरी, मतलब कि उसमें 4 बातों का कौशल्य होना चाहिए: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सूचना भेजने के लिए, ठीक है। आगे मौखिक सूचना संचार में वक्ता के पास क्या होना चाहिए, भाषा का नॉलेज होना चाहिए, शब्द होना चाहिए, उसके पास अपने हाव भाव एक्सप्लेनेशन किस तरह से करना है ये बात का ध्यान रखना चाहिए। जो सामने वाला क्या करता है समझ सके, सामने वाले को क्या बोला जाता है, श्रोता बोला जाता है, और जो सूचना देता है उसे क्या कहा जाता है, वक्ता कहा जाता है। ये जो मौखिक सूचना होती है वो किस किस के बीच में होती है, तो 2 व्यक्ति के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। उसी तरह से व्यक्ति और समूह के भी बीच में हो सकती है। जैसे कि आप समझ लो कि क्लास में आप पढ़ते हो तो टीचर एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, और सुनने वाले कैसे हैं, समूह है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। उसी तरह से तीसरा है समूह। डिबेट जब होता है तो 2 पक्षकार होते हैं, तो उसी तरह से आप समझ लो कि किसी व्यक्ति का सेमिनार है, तो वो सेमिनार में अर्थशास्त्र के बारे में सेमिनार है या तो संचालन के बारे में सेमिनार है, तो उसमें 3-4 निष्णात व्यक्ति को बुलाया गया है और सेमिनार में आपको पता है श्रोतागण में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो समूह हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मौखिक संचालन में 3 तरीके हो सकता है। फिर किस तरह से कौन कौन सी पद्धतियाँ है, स्वरूप है, तो बातचीत करके, वार्तालाप करके, संवाद करके, भाषण के द्वारा, समूह चर्चा अर्थात के डिबेट करके भी मौखिक सूचना संचार हो सकता है। मौखिक सूचना संचार की पद्धति से क्या लाभ होता है, फर्स्ट तो क्या है, हमें जो बात बतानी है वो आराम से बता सकते हैं, आमने सामने होती है। तो फर्स्ट है इसके अंदर ये पद्धति कैसी है, सरल है, पुरानी है और तुरंत वो उपयोग में आने वाली है। दूसरा, आवश्यकता किसकी नहीं है, कागज़ कलम की है ही नहीं, कुछ लिखना है ही नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, बोल के एक्सप्लेनेशन करना है, समझाना है, इसलिए कागज़ और कलम की खर्च भी नहीं होता है। आगे इसके अंदर जब सेमिनार होता है तब सुनने वाले के प्रतिभाग तुरंत मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछा आपने, कोई आपके टीचर पढ़ा रहे और आपको ऐसा पूछा, समझ में आया, तो उसका रिस्पॉन्स तुरंत मिल जाएगा। समझ में आया होगा तो बोलेंगे हाँ, नहीं आया होगा तो तुरंत क्या बोलेंगे, ना बोला तो वो उसकी किसी और तरीके से समझाएंगे, मतलब कि निराकरण भी तुरंत हो सकता है। आगे तुरंत प्रतिभाव मिलता है, इसके कारण क्या होता है, श्रोता के उत्साह में वृद्धि होती है। आगे का टॉपिक क्लियर करते हैं। सूचना संचार आदान प्रदान पद्धति में त्वरित प्रतिभाव मिलता है और उसमें परिवर्तन लाके कैसा सुधार किया जा सकता है। श्रोता पद्धति में व्यक्ति कैसा निरीक्षक हो, मतलब कि पढ़ा लिखा नहीं हो तो भी वो समझ सकता, क्यों, क्योंकि उसको लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, उसको सिर्फ क्या करना है, सुनना है। तो अनपढ़ व्यक्ति के लिए भी कैसा बनता है, तो वो उपयोगी बनता है। और इस पद्धति में क्या होता है, समय बचता, कुछ रिटर्न में लिखना नहीं है, आपको एक्सप्लेनेशन कर देना है, तो इसके कारण समय की क्या होती है, बचत होती है। आगे का टॉपिक लेते हैं, मौखिक सूचना संचार की पद्धति की मर्यादा। फर्स्ट तो क्या है, आमने सामने होते हैं तो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, इसके कारण कैसा वाद विवाद भी हो सकता है और सूचना संचार कैसा बन जाता है, असफल बन जाता है। इसके कारण आर्ग्यूमेंट करने के कारण क्या होता है, समय और शक्ति की बचत होती है। और एक बार बोली दी गई बात, देखो कही गई, बोली गई, सुनी गई, विश्वसनीयता नहीं होती है। ऐसा मतलब कि जो व्यक्ति है वो फिर भी सकता है, ठीक है, अपनी बात से मुकर भी सकता है। चौथा, मौखिक सूचना संचार
आधारभूत नहीं है, वो कुछ साबित ही नहीं है, लिखित प्रूव नहीं कर सकता है। और सूचना कैसी हो, विशाल और विस्तृत हो तो सफलता नहीं भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। आगे का टॉपिक लेते हैं। मौखिक सूचना संचार वक्ता और श्रोताओं के दोनों पक्ष को लॉन्ग पीरियड तक याद नहीं रह सकते, मतलब कि भूलने की शक्यता रहती है। दूसरा टॉपिक है, उसको सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। इसके अंदर प्रस्तुतिकरण यदि योग्य न, जो वक्ता है वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो श्रोता, जो सुनने वाले श्रोता, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है, वक्ता को बोलने से पहले विचार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार मुंह से वाणी निकल गई, शब्द निकल गया, वो वापिस कभी नहीं आता है। आगे का टॉपिक हम क्लियर कर लेते हैं। अभी आगे हमने क्या देखा कि मौखिक सूचना संचार की पद्धति के लाभ और उसकी मर्यादा देखी। अब हम देखते हैं लिखित सूचना संचार पद्धति। लिखित सूचना संचार पद्धति अर्थात के लिपि अथवा मुद्रण। मुद्रण अर्थात क्या होता है, जो प्रिंट होता है उसको समावेश होता है। लिपि मतलब कि जो लिखावट होती है, जो भाषा में हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखित सूचना संचार का धीरे धीरे विकास हुआ, मानव का विकास हुआ, वैसे कैसी भाषा का विकास हुआ, फिर क्या हुआ, प्रिंटिंग का विकास हुआ, किस तरह से लिखना है उस तरह से लिखित सूचना संचार की शुरुआत हुई। ये पद्धति का उपयोग किसके बीच में होता है, सेम एज इट इज़ जैसे मौखिक सूचना संचार में व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति समूह के बीच में, समूह व्यक्ति के बीच में और समूह समूह के बीच में होता है। किस प्रकार से, कौन से स्वरूप से लिखित सूचना संचार हो सकता है, तो हस्तप्रत अर्थात के हाथों से लिखा जाए, साहित्य अर्थात मैगजीन पुस्तक उसका समावेश होता है, पत्र लेखन जो हमारा ये सब्जेक्ट के अंदर ही है, ठीक है। उसी तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी में ईमेल, वर्तमान पत्र, पत्रिका, विज्ञापन, पुस्तिका, ऐसे विविध साधनों के द्वारा लिखित सूचना संचार किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बन जाता है, लिखित सूचना संचार के साधन कौन कौन से हैं? तो लिखित सूचना संचार वर्तमान समय में कैसा अधिक विश्वसनीय माना गया है। क्यों? क्योंकि उसको हम क्या रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं एक साबिती की तरह से, ठीक है। अभी इसके हम लाभ का अभ्यास करते हैं। देखिए लिखित सूचना संचार के लाभ क्या होते हैं। तो फर्स्ट तो क्या है, स्थान समय कभी के जब चाहे तब हम लिख के किसी को भी अन्य पक्षकार को भेज सकते हैं। मौखिक में क्या होता है, आमने सामने होना ज़रूरी है, जबकि इसके अंदर ज़रूरी नहीं है, आप कभी भी लिख के क्या कर सकते हैं, सूचना भेज सकते हैं। इसलिए समय और स्थल का किसी प्रकार का बंधन नहीं है। दूसरा, भौतिक साधनों का उपयोग होने से निःशुल्क नहीं लेकिन खर्चीला, इतना भी खर्चीला नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, सूचना क्रमबद्ध लिखी जाती है, इसलिए वो कैसी बनती है, सुरक्षित भी बनती है। उसको यदि जो सूचना संचार पत्र व्यवहार का प्रमाण अधिक रहा तो स्टेप बाय स्टेप उसको क्या कर सकते हैं, क्रम में रख सकते हैं। और दूसरा, कानूनी दृष्टि से कैसा स्वीकृत बना है, क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, एक प्रूफ है। क्या है? प्रूफ है, एक साबिती है, ठीक है। छठा, लिखित अभिव्यक्ति हेतु पर्याप्त समय होता है। ऑन द स्पॉट उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, टॉपिक निकला तो ठीक है, लेकिन उसको सोच समझ के लिखना है, तो वो योग्य तरीके से गंभीरता से क्या कर सकता है, लिख के क्षति रहित वो सूचना भेज सकता है। इस पद्धति में योग्य व्यक्ति का चयन करके दायित्व सौंपा जा सकता है। और आगे है, एक सूत्रता रहती है और कैसी, एक इकाई की योग्य छाप यहाँ पे क्रिएट होती है, ठीक है। आगे का टॉपिक लेते हैं, सूचना संचार की मर्यादाएं। कौन सी? लिखित की। कौन सी मर्यादा है? तो उसके अंदर देखिए, सूचना को लिखित अभिव्यक्ति में कम से कम कागज़ और कलम जैसे उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो ये थोड़े अंश में कैसी है, खर्चीली है, लेकिन उसके जो लाभ है
उसके सामने उसके खर्च का कोई मूल्य नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसको हम सेफ रख सकते हैं। और वो कानूनी जब प्रोसीजर होती है, हम कहीं पे केस दाखिल करते हैं या तो हमें किसी को बताना है, पहले आपने हमें ये बात बताई थी और वो आपने किस में लिया है? लिखित में दिया है, तो वो एक क्या बन जाता है? प्रूफ बन जाता है, एक साबिती बन जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, आधुनिक समय में यंत्र के साधन के द्वारा क्या किया जाता है? उसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके द्वारा। ठीक है। थर्ड, लिखित पद्धति के द्वारा विचारों का आयोजन के अनुसार क्या किया जाता है? प्रेजेंटेशन किया जाता है। प्रत्यक्ष नहीं, ये कैसा है? परोक्ष है। परोक्ष होने के कारण प्रतिभाव कब से थोड़ा विलंबित मिलता है। मौखिक में कैसा होता है? ऑन द स्पॉट आपको मिल जाता है रिस्पॉन्स, लेकिन इसमें कैसा है? सूचना पहुंचेगी, वो पढ़ेगा, उसके बाद में प्रत्युत्तर भेजेगा। ठीक है, आगे, सफलतापूर्ण उपस्थित होता है, सफल ही बनेगा ये शक्य नहीं है, क्योंकि उसमें किसी कारण से कमी रह गई तो क्या है? उसमें ऑन दिस वही समय पे सुधार नहीं किया जा सकता है। तो सफलता सब कुछ देख, तो सफलता का आधार यहाँ पे जो वक्ता है उसकी विषय पे किस तरह से पकड़ है उस पर आधारित बनता है। आगे है सूचना संचार लिखित में खर्च, समय का भी खर्च होता है और मुद्राकीय खर्च भी होता है, और दोनों पक्षकार को अक्षर ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सूचना कैसी है? लिखित है। यदि श्रोतागण है, जिसको सामने वाला जो पक्षकार जिसको सूचना भेजने वाले है उसी को अक्षर ज्ञान नहीं होगा तो वो सूचना पढ़ ही नहीं सकेगा। इसलिए दोनों पक्षकार को अक्षर ज्ञान की आवश्यकता होनी ज़रूरी बन जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर